हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आजकल की वीडियोस में आप बस मेरी वीडियोस में स्टेशन, ट्रेन और ये सब आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग आजकल हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है। हम लोग यहाँ हंगरी से बेल्जियम मूव हो रहे हैं। तो वही सब डिटेल मैं आज आपसे शेयर करूँगी अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और ये कि हमने क्या क्या स्टेप किए थे। तो सबसे पहले तो आपके पास यानी मेरे हस्बैंड के पास उनको जॉब ऑफ़र हुई थी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास, तो तभी आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान की बेल्जियम एम्बेसी से टेस्ट करवाने चाहिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह अभी यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी हमारा नहीं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी कि जब तक हम पाकिस्तान की बेल्जियम की एम्बेसी से ये सब डॉक्यूमेंट्स टेस्ट ना करवाते। और पाकिस्तान में मुफ्त से टेस्ट होने चाहिए। आप मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट सब बच्चों के, और इसके अलावा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और उसके बाद ही बेल्जियम की एम्बेसी इनको लीगलाइज करती है। और ये कि ये लीगलाइजेशन आपने करवानी होती है। उसके अलावा आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ में चाहिए होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपसे ये पहले भी शेयर किया था कि हम लोगों ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाया था। और इसके अलावा जैसे हम बेल्जियम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने कोई ना कोई हाउसिंग भी अरेंज करनी है पहले से। तो वहाँ पे आप booking.com से कोई भी 2 बेडरूम का फ्लैट बुक करके, तो अगर आप उसकी 1 महीने की बुकिंग करके अगर वो भी साथ अटैच कर दें तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। हम लोग भी जा रहे थे बुदापेस्ट। ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो आज हमने एम्बेसी में सबमिट करवाने थे। और हम लोगों की कोशिश यही थी कि हम लोग इकट्ठे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके तो हम लोग इकट्ठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दें और हमारा वीज़ा इकट्ठे ही स्टैंप हो जाए, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस एंड एवरीथिंग का हमारी कोशिश थी। और ये इस वक्त हम एम्बेसी में ही बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने सारे जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं तो यहाँ पे उन्होंने हमें बल्कि एक बैड न्यूज़ दे दी थी, क्योंकि उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था, ये शेयर नहीं किया था कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में बेल्जियम की एम्बेसी से टेस्ट होने चाहिए। तो ये इन्होंने हमें ऑन द स्पॉट इस टाइम पे हमें बताया था। तो इसके लिए फिर मेरा और बच्चों का जो वीज़ा एप्लीकेशन थी वो हमारी डिले हो गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए थे। और मेरे हस्बैंड का इन्होंने विदिन 2-3 डेज़ में वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव करके वीज़ा स्टैम्प कर दिया था। लेकिन मेरा और मेरे बच्चों का, हम लोगों का फिर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब हम लोगों को पाकिस्तान भेजने थे और वो फिर पाकिस्तान भेजने में और फिर वहाँ से टेस्टेशन होने में टाइम लगना था। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमें ये फिर इस तरीके से ही करना था। फिर खैर उतनी देर में बच्चों को भूख लग गई थी, तो भी ये फिर हम लोग इनको एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमने कुछ लाइट सा था कि बच्चे कुछ खा लें। और फिर उसके अलावा एम्बेसी से फिर हम लोगों का तो काम ख़त्म हो गया था, लेकिन ये हम लोगों को एक सैड न्यूज़ थी कि इस तरीके से, क्योंकि बेशक अभी हमने हस्बैंड के साथ ट्रैवल नहीं करना था, लेकिन ये था कि एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है फिर कोई आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर हमारा जो था वो काम थोड़ा डिले पे हो गया, तो इसलिए फिर हमने डॉक्यूमेंट्स अपने पाकिस्तान भेजे थे और पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 मंथ लगा था ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होने में। और फिर बेल्जियम की एम्बेसी ने आई थिंक विदिन 1 वीक में उन्होंने फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर दिए थे। और फिर इस तरीके से फिर हमारा जो वीज़ा एप्लीकेशन थी वो आगे से अप्रूव हुई थी ये हंगरी की बेल्जियम एम्बेसी में। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों के और एडल्ट्स के मेडिकल होना भी ज़रूरी थे। और जो मेडिकल के लिए जो बेल्जियम की एम्बेसी खुद डॉक्टर साइन करके देगी और फिर वो कंप्लीट आपका मेडिकल चेकअप करेंगे, बच्चों का भी और बड़ों का भी। और इसके अलावा जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इंग्लिश में होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपने कि उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक तरह से अच्छा हो गया था कि मेरे हस्बैंड की जो थी ज्वाइनिंग डेट करीब थी, उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी था पहले। और हम लोग तो यहाँ पे चलो स्टे कर सकते थे, हमारा यहाँ पे अभी जो वीज़ा था वो भी हमारे पास, यानी अभी हमारे पास यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा मौजूद था।
तो मेरे हस्बैंड ने ज्वाइनिंग देनी थी, तो खैर उन्होंने तो ट्रैवल करना था, और ये एक तरह से अच्छा था कि वो अपनी ज्वाइनिंग डेट पे जाके ज्वाइन करें और अपनी नई जॉब को स्टार्ट करें। बस मुझे जो टेंशन थी वो यही थी कि बाद में बच्चों के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स का काम करना और फिर बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना, ये बस मेरे लिए थोड़ा टफ़ होता है, इस वजह से मैं थोड़ी टेंशन में थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब जब ये स्टेप लिया है तो मुझे भी हस्बैंड को साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो इतना तो मैं भी बाद में कर ही सकती हूँ कि मैं बच्चों को हैंडल कर लूँ, और फिर बाद में जो डॉक्यूमेंट्स के काम रह गया तो वो मैं खुद बाद में कंप्लीट करवा लूँ। यहाँ पे बस फिर हम लोग वापस आ रहे थे। और एक और बात वो ये कि एम्बेसी वालों ने हम सब के पासपोर्ट रख लिए थे, और इसके बाद हमने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करवा दी थी। और फिर हम लोग जब वापस आए हैं तो विद इन 2 डेज़ में मेरे हस्बैंड का वीज़ा लग गया था, तो उनकी फिर तैयारी करनी थी, पैकिंग करनी थी, और ये सब फिर काम मुझे करने थे। तो मैंने इनके साथ, फिर होता है बच्चों को भी, और फिर ये कि वो अच्छे से अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करें, और ये बस थोड़ा सा केक इनके हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमेशा एक दिल तो उदास होता है जब हस्बैंड जाएं, और फिर बच्चे भी मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो भी आप सारे बैग देख रहे हैं ये खैर उनके नहीं थे, उन्होंने सिर्फ 2 बैग लेके जाने थे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, और हो सकता है ये मेरी कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए। मेरे हस्बैंड की जो फ़्लाइट थी वो रात की थी, और बच्चे इस वक्त सो रहे थे। टू से गुड बाय इज़ ऑलवेज हार्ड। So let's start the new journey, यस, new assignment, new role, new country. रेडी हैं आप फिर फ़्लाइट के लिए? Alhamdulillah, let's go. New country, moving to Belgium. या बेस्ट ऑफ लक। Thank you.